पूर्व विधायक श्रीमती शोभा सिंह चौहान जी, विधायक रुधौली श्री रामचंद्र यादव जी, विधायक गोसाईगंज से अभय सिंह जी, विधायक मिल्कीपुर श्री चंद्रभानु पासवान जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री राधेश्याम त्यागी जी, महानगर अध्यक्ष कमलेश श्रीवास्तव जी, पूर्व जिलाध्यक्ष श्री संजीव सिंह जी, पूर्व विधायक सेंद्र प्रताप तिवारी उर्फ कब्बू तिवारी जी, पूर्व विधायक गोरखनाथ बाबा जी, ब्लॉक प्रमुख सोहावल श्री अनिल कुमार जी, सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, भारी संख्या में बीकापुर विधानसभा क्षेत्र और अयोध्या से जुड़े हुए मेरे सभी बहन और भाइयों, आज मुझे प्रभु श्री राम के पावन जन्मभूमि से जुड़े हुए जनपद अयोध्या की बीकापुर विधानसभा क्षेत्र में विकास की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के साथ ही पूर्व मंत्री स्वर्गीय मुन्ना सिंह चौहान जी की प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम में आपके बीच में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं अयोध्या की इस पावन धरा को, जो सप्तपुरियों में से प्रथम पुरी है, भारत के सनातन की आस्था का प्रतीक है, जिसने भारत के अंदर मर्यादा का पाठ पढ़ाने की एक प्रेरणा दी है, ऐसे अयोध्या की इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए पूर्व मंत्री स्वर्गीय मुन्ना सिंह चौहान जी की प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम के अवसर पर उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बहनों और भाइयों, आपने अच्छा विधायक चुना तो विकास आज बीकापुर में दौड़ता हुआ दिखाई देता है। जैसे अयोध्या चमक गई, जैसे अयोध्या का वैभव पूरे देश के अंदर आज चरम पर दिखाई देता है, ऐसे ही बीकापुर में भी विकास की योजनाएं दिखाई दे रही हैं। और विकास की इन योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए आज मैं स्वयं भी यहां पर आया हूं। 219 नई परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए मैं सबसे पहले लगभग 450 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं के लिए भी बीकापुर विधानसभा के आप सभी मतदाता बहन और भाइयों को, यहां की जनता जनार्दन को हृदय से बधाई देता हूं। यहां के विधायक को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने रुचि लेकर के इन कार्यों को आगे बढ़ाया है। एक सक्रिय जनप्रतिनिधि जब विकास के बारे में रुचि लेता है तो परिणाम कैसे आते हैं, आज ये अयोध्या जनपद में देखने को मिल रहा है। बीकापुर में, रुधौली में, मिल्कीपुर में, गोसाईगंज में, अयोध्या में, ये सब दिखाई देता है। मुझे 19 जून को रुधौली में आने का अवसर प्राप्त हुआ था। विकास की योजनाएं आज तेजी के साथ आगे बढ़ रही हैं। जो पहले असंभव था, आज इन जनप्रतिनिधियों के कारण वह संभव हो गया है। बहनों और भाइयों,
आप तो जानते ही हैं, एक लंबे समय तक हमारी अयोध्या उपेक्षित रही। न सड़क, न बिजली, न पानी, यानी बगल में मां सरयू बह रही है, लेकिन तब भी अयोध्या उससे वंचित रहती थी। मां सरयू की पवित्र धारा अयोध्या को भी सिंचित करती है, लेकिन अयोध्या आने वाला श्रद्धालु देखता रहता था, वह मां सरयू का आशीर्वाद लेने में विफल हो जाता था। कोई व्यवस्था नहीं थी, गंदगी पहचान बन चुकी थी। और तो और जो ये लोग आस्था की बात करते हैं, याद करो ना, इन्होंने तो हमारी पवित्र हनुमानगढ़ी में इन्होंने तो वहां नमाज भी पढ़वाने का काम किया था। आप सोचो, कल्पना करिए, क्या कोई जामा मस्जिद में कभी हनुमान चालीसा का पाठ कर पाएगा? क्या सरकारें करवा पाएंगी? क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस करवा पाएगी? अगर नहीं करा पाएगी तो ये पाप क्यों करवाया गया था? अयोध्या में हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का पाप क्यों करवाया गया था? कौन करवा रहा था ये? बहनों और भाइयों, आज अयोध्या आप देखते होंगे, हमारी अयोध्या तीनों लोकों से न्यारी है। अब अयोध्या वैभवशाली है। वहां की गलियां अब चमक रही है, लाइट रहती है, और देश की चुनिंदा उन सिटी में से एक जो सोलर सिटी हो, प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन। मोदी जी ने कहा कि सूर्य वंश की राजधानी है, तो सूर्य वंश की राजधानी भगवान सूर्य की रोशनी से ही रात्रि में भी जगमगाहट होनी चाहिए, और अयोध्या सोलर सिटी बन गई है। आप सोचो, नए घाट से लेकर के गुप्तार घाट तक घाटों की एक श्रृंखला, और गुप्तार घाट जो कभी उपेक्षित था, आज देखो ना, परिवार के साथ कभी घूमने के लिए जाइए, कितना सुंदर हो गया है, कितना सुंदर हो गया है। सूरज कुंड का हमने पुनरुद्धार किया है। वर्तमान में विधायक अमित सिंह चौहान के कहने पर, उनके प्रस्ताव पर भरत कुंड का सुंदरीकरण का काम भी चल रहा है। बहनों और भाइयों, मनसा साफ हो तो कार्य अपने आप होते हैं, नीति स्पष्ट हो तो नियंता अपने आप सपोर्ट करता है, सहयोग करता है। आज वह अयोध्या में दिखाई देता है। प्रभु श्री राम की कृपा और पवन सुत हनुमान जी की भी असीम आशीर्वाद जब प्राप्त होता है, तो अयोध्या के सारे काम अपने आप ही आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। कोई सोचता था अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन पाएगा? ये समाजवादी पार्टी के लोग विरोध करते थे, एयरपोर्ट के नाम पे गुमराह करते थे। आज महर्षि वाल्मीकि के नाम पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या के साथ, और देश के सभी प्रमुख शहरों के साथ अयोध्या का एयरपोर्ट जोड़ चुका है। सभी शहरों के साथ अयोध्या जुड़ चुकी है। आज जो अयोध्या का विरोध समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, वे इसलिए विरोध कर रहे हैं, वे नहीं कर पाए थे, इसलिए बुरा लग रहा है कि महर्षि वाल्मीकि के नाम पर क्यों हो गया। उनको यही बुरा लग रहा है।
अयोध्या में रेन बसेरा निषाद राज के नाम पर हो गए, निषाद राज गुहा के नाम पर। उनको यही बुरा लगता है कि निषाद राज के नाम पे वे नहीं कर पाए। अरे हमने तो निषाद राज के नाम पर रेन बसेरा यहां किए ही है। हमने श्रृंगवेरपुर में भगवान राम और निषाद राज के आपसी मिलन की भव्य प्रतिमा और स्मारक बना करके रखा हुआ है। जाके देखो तो कभी श्रृंगवेरपुर में, जिसको तुम कब्जा करवा रहे थे, वक्फ के नाम पर कब्जा करवा रहे थे, उस श्रृंगवेरपुर को डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आज सुंदरीकरण की नई मुहिम तक, नई ऊंचाई तक पहुंचाया है। बहनों और भाइयों, सबरी माता के नाम पर भोजनालय अयोध्या में, समरसता तो यह है जो डबल इंजन सरकार ने किया है, बिना भेदभाव के अयोध्या में भी दिखाई देता है। राम जी की पेड़ी, वहीं पर सरयू जी का जल सड़ता रहता था, कभी साफ नहीं होता था। आज एक ओर से धारा आती है, दूसरी तरफ से निकल जाती है। ठीक वैसे ही जैसे हरिद्वार में हरि जी की पेड़ी है, ऐसे ही अयोध्या में राम जी की पेड़ी भी दिखाई देती है। ये डबल इंजन सरकार ने किया है। सरयू मैया की आरती रोज होती है, हजारों लोग उसमें भाग लेते हैं। अब यही अंतर है, आज समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों ने मंदिर निर्माण में बाधा खड़ी की, राम के नाम पर प्रश्न खड़ा करने का प्रयास किया, राम भक्तों पर गोलियां चलाई, अयोध्या के नाम पे पहचान का संकट खड़ा किया। ये डबल इंजन की सरकार आई, भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया, कोई रोक नहीं पाया। आज आस्था आती है, लाखों लोग अयोध्या आते हैं, अभिभूत होकर के जाते हैं। इन्होंने हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़ाने का पाप किया था, और हम लोगों ने अयोध्या को स्वच्छ और सुंदर बनाकर के सनातन धर्म की एक सांस्कृतिक राजधानी के रूप में फिर से उसकी स्थापना के साथ जोड़ा ही है। जोड़ने के साथ आज अयोध्या को सरयू जी की आरती और राम जी की पेड़ी भी मिली है, और नए घाट से लेकर के गुप्तार घाट तक घाटों की एक लंबी श्रृंखला भी अयोध्या धाम को देकर के अयोध्या को एक नई पहचान दिलाई है। बहनों और भाइयों, आज अयोध्या में भक्ति पथ हो, राम पथ हो, जन्मभूमि पथ हो, ये सभी अयोध्या की पहचान बन रहे हैं। जो सिंगल लेन था, आज वो 4 लेन और 6 लेन की सड़कें हैं। चारों ओर से एयर कनेक्टिविटी, रेलवे की कनेक्टिविटी, रोड की कनेक्टिविटी आज अयोध्या को नई पहचान दिला रहा है। स्वाभाविक रूप से अयोध्या को पहचान मिलेगी तो बीकापुर को भी, रुधौली को भी, मिल्कीपुर को भी, गोसाईगंज को भी उसका लाभ प्राप्त होगा। सबको लाभ प्राप्त हो रहा है। और वही कहने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं, आपसे कहने के लिए कि बहनों और भाइयों, अयोध्या अब बदल चुकी है। प्रभु राम की कृपा है, उनकी मर्यादा है। उस मर्यादा के दायरे में रह करके ये सभी कार्यक्रम जिस मजबूती के साथ डबल इंजन सरकार ने बिना रुके, बिना झुके, बिना थके, बिना डिगे अनवरत कार्य किया, आज उसके परिणाम हम सबके सामने हैं। और इसीलिए तो हर सनातन धर्मावलंबी आज अयोध्या का नाम लेकर के आप जाइए। 2017 के पहले आप जाते थे, लोग आपको शक की निगाहों से देखते थे। आज अयोध्या का नाम लेकर के कोई भी हिंदू जाता है, अयोध्या का व्यक्ति देश के अंदर जाता है, दुनिया के अंदर जाता है। अयोध्या का नाम यूपी का कोई नागरिक ले लेता है या भारत का कोई नागरिक दुनिया के किसी देश में जाके अयोध्या का नाम लेता है तो सामने वाले व्यक्ति के चेहरे पर चमक आकर के खुशी होती है कि वाह, भगवान राम की पावन जन्मभूमि से जुड़े हुए लोग हैं। याद करिए,
ये अयोध्या की ये पहचान आपकी पहचान है और विरासत और विकास का ये अद्भुत समन्वय हुआ है अयोध्या में। अयोध्या ने वह करके दिखाया है जो 500 वर्षों में नहीं हो पाया था। पीढ़ियों पर पीढ़ियां गई, संतों ने, राजाओं ने, युवराजों ने, समाज के प्रत्येक तबके ने राम जन्मभूमि मुक्ति के लिए आंदोलन किया, संघर्ष किया। लेकिन जो कहते थे अयोध्या के बारे में कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, आज वे देख रहे हैं अयोध्या में लाखों लोग आ रहे हैं, अयोध्या में लाखों श्रद्धालु आ रहा है दर्शन करने के लिए। बहन और भाइयों, उसी जनपद अयोध्या की, उसी पावन अयोध्या की महत्वपूर्ण विधानसभा है बीकापुर, और बीकापुर के विकास के साथ जोड़ने के लिए आज हम सब आपके बीच आए हैं। मुझे प्रसन्नता है उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री स्वर्गीय मुन्ना सिंह चौहान जी की भव्य प्रतिमा को आज हम स्वाहावल ब्लॉक के मुख्यालय पर स्थापित करके उसका अनावरण का कार्यक्रम अभी संपन्न हो रहा है। मुझे प्रसन्नता है अयोध्या विकास कर रही है, मुझे प्रसन्नता है बीकापुर, रुदौली, गोसाईगंज, मिल्कीपुर विकास कर रही है, और मुझे प्रसन्नता है इस बात को लेकर के लगातार परसों से ही यहां बारिश थी, कल तो खूब बारिश पड़ी, पूरा भीगा हुआ है, जगह जगह पानी